इस वक्त की बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध पर आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने रूस की ट्रेन को उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जापोरिजिया में ये अटैक किया गया है, जिस अटैक के बाद जो रेलवे लाइन थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन का बीच कई सालों से जंग चल रही है, इस युद्ध को खत्म करने की कवायद चल रही है। अलास्का में पिछले दिनों ट्रंप और पुतिन के बीच एक मीटिंग भी हुई और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने भी पहुंचे और उनके साथ यूरोप के कई लीडर्स भी थे। तो ऐसे में पूरी दुनिया को इस चीज का विश्वास होने लगा कि अब यूक्रेन और रूस के बीच चली आ रही 4 साल पुरानी जंग अब खत्म होने जा रही है। लेकिन इसके उलट अब यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया में ईंधन ले जा रही रूसी ट्रेन को उड़ा दिया है, जिसके बाद रेलवे लाइन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। न्यूज एज की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद रेलवे लाइन के केवल अवशेष ही बचे। ये हमला दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में उरोजाइनी और टोकमक के बीच हुआ। इस हमले के बाद ट्रेन पूरी तरह से पटरी से उलट गई और जलने लगी। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी ट्रेन पर हमला किया हो। इससे पहले मई में भी यूक्रेनी ड्रोन ने जापोरिजिया क्षेत्र के कब्जे वाले इलाके में ईंधन ले जा रही एक रूसी मालगाड़ी को निशाना बनाया था। ये हमला जापोरिजिया शहर में रूसी मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मौत और 20 के घायल होने के एक दिन बाद हुआ। हालांकि इस हमले को लेकर यूक्रेन या रूस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में पता नहीं चल पाया कि हमला आखिर कैसे किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन रूसी सैनिकों की जरूरतों के लिए ईंधन पहुंचा रही थी। इस हमले के बाद जहां एक तरफ ट्रेन पूरी तरह से नष्ट हो गई और रेलवे सेवा भी नष्ट हो गई, तो दूसरी तरफ अब अवशेष ही बचे हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इससे पहले आज मुलाकात हुई थी। इस दौरान युद्ध खत्म करने को लेकर कई विषयों पर भी चर्चा हुई। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया को छोड़ दे और नाटो में शामिल होने का सपना भी फिलहाल त्याग दे। ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें मान ले तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा कि हम रूस को उसकी आक्रामकता का इनाम नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि शांति समझौता हो, लेकिन बिना किसी क्षेत्रीय रियायत के। तो ये एक पेच फंसा हुआ है अब रूस और यूक्रेन के बीच। अभी बातचीत चल ही रही थी लेकिन अभी खबर जो सामने आई है जापोरिजिया इलाके में, जहां पर रूसी ट्रेन पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया। ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद जो है ट्रेन पूरी तरह से जलने लगी, पटरियां टुकड़े टुकड़े हो गई और वहां पर जो हालात थे वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने भयावह रहे होंगे।